पांडु का शासन और कुरु राजकुमारों का उदय। क्या आप जानते हैं कि हस्तिनापुर के सिंहासन पर पांडु कैसे आए और पांडवों का जन्म कैसे हुआ? यह एक अद्भुत कहानी है जो हमें धर्म, न्याय और भक्ति का महत्व सिखाती है। धृतराष्ट्र जन्म से अंधे थे, इसलिए उन्हें हस्तिनापुर का राजा बनने के योग्य नहीं माना गया। विदुर, जो बुद्धिमान और नेक थे, दासी से जन्म होने के कारण राजा नहीं बन सकते थे, इसलिए सिंहासन पांडु को मिला, जो धृतराष्ट्र के छोटे भाई थे। पांडु एक महान और सम्मानित राजा बने। उन्होंने कुंती से विवाह किया, जो एक राजकुमारी थी और जिनके पास देवताओं का आह्वान करके उनसे पुत्र प्राप्त करने का वरदान था। उन्होंने माद्री से भी विवाह किया, जो मद्र देश की राजकुमारी थी। एक बार पांडु शिकार करते समय अनजाने में एक आरष्य को मार बैठे। आरष्य ने उन्हें श्राप दिया कि यदि उन्होंने कभी भी इच्छा से अपनी पत्नियों को छुआ तो उनकी मृत्यु हो जाएगी। पांडु बहुत दुखी हुए और उन्होंने सिंहासन त्याग दिया। वे अपनी पत्नियों के साथ वन में चले गए। यह घटना हमें सिखाती है कि हमें हमेशा अपने कर्मों के प्रति सावधान रहना चाहिए और दूसरों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। वन में कुंती ने अपने दिव्य वरदान का उपयोग किया और 3 पुत्रों को जन्म दिया। युधिष्ठिर, जो धर्म, न्याय के देवता के पुत्र थे, भीम, जो वायु, पवन देवता के पुत्र थे, और अर्जुन, जो इंद्र, देवताओं के राजा के पुत्र थे। कुंती ने बाद में माद्री के साथ वरदान साझा किया, जिन्होंने जुड़वां पुत्रों को जन्म दिया। नकुल और सहदेव, जो अश्विनी कुमारों, दिव्य चिकित्सक के पुत्र थे। इस प्रकार पांडवों का जन्म हुआ 5 वीर भाई। पांडवों की कहानी हमें सिखाती है कि धर्म और न्याय के मार्ग पर चलने से हमें हमेशा सफलता मिलती है। इस बीच हस्तिनापुर में धृतराष्ट्र ने गांधारी से विवाह किया, जो एक राजकुमारी थी और जिन्होंने अपने पति के प्रति वफादारी के कारण जीवन भर अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली थी। गांधारी ने कठोर तपस्या की और एक मांस के लोथड़े को जन्म दिया, जिसे व्यास ने 100 जार में विभाजित किया। इन जार से कौरवों का जन्म हुआ, जिनका नेतृत्व सबसे बड़े पुत्र दुर्योधन और उसके भाई दुशासन ने किया। कौरवों की कहानी हमें सिखाती है कि लालच और अहंकार हमें विनाश की ओर ले जाते हैं। पांडु की अंततः वन में मृत्यु हो गई, जब वे माद्री के प्रति इच्छा से अभिभूत हो गए और श्राप के शिकार हो गए। माद्री अपराधबोध से ग्रस्त होकर उनकी मृत्यु में शामिल हो गईं और कुंती 5 पुत्रों के साथ महल लौट आईं। पांडु की मृत्यु हमें सिखाती है कि हमें अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करना चाहिए और वासना के वश में नहीं होना चाहिए। कुंती का अपने पुत्रों के साथ हस्तिनापुर लौटना हमें सिखाता है कि हमें हमेशा अपने परिवार और अपने धर्म का पालन करना चाहिए। यह कहानी हमें महाभारत के महान युद्ध की ओर ले जाती है, जिसमें पांडवों ने कौरवों के खिलाफ धर्म और न्याय के लिए लड़ाई लड़ी। पांडवों की विजय हमें सिखाती है कि सत्य और धर्म की हमेशा जीत होती है। यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि हमें हमेशा अपने गुरुओं और बड़ों का सम्मान करना चाहिए और उनके मार्गदर्शन का पालन करना चाहिए। यह कहानी हमें भक्ति, त्याग और धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है। यह हमें सिखाती है कि हमें हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए और जरूरतमंदों के प्रति दयालु रहना चाहिए। यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए और हमेशा अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रयास करते रहना चाहिए। पांडु और पांडवों की कहानी हमें धर्म, न्याय और भक्ति का महत्व सिखाती है। यह हमें सिखाती है कि हमें हमेशा सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए और दूसरों के प्रति दयालु रहना चाहिए। यदि आप इस कहानी से प्रेरित हुए हैं तो कृपया हमारे YouTube चैनल एनिमेशन वर्ल्ड को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और भी ऐसी प्रेरणादायक कहानियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें।